बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, बीकॉम 2 की क्लास के अंदर एडिटिंग के मज़मून के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडिट प्लानिंग। इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है कमेंसमेंट ऑफ न्यू एडिट। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एडिट प्लानिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ एडिट प्लानिंग इंक्लूड्स मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर कलेक्शन। इसके अंदर शामिल होता है अरेंजमेंट्स बनाना फॉर कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी रिव्यूड एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एग्जामिन डाटा को एग्जामिन करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है कमेंसमेंट ऑफ न्यू एडिट, कि न्यू एडिट की कमेंसमेंट कैसे होती है। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिटर। सबसे पहले एडिटर को अपॉइंट किया जाता है। एन एडिटर कैन एग्जामिन हिज अपॉइंटमेंट, और एडिटर जो होता है वो अपनी अपॉइंटमेंट का जायज़ा ले सकता है कि वो किस तरह की है। द शेयर होल्डर हैव राइट टू अपॉइंट एन एडिटर। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ये हक हासिल होता है उनको कि वो किसी भी एडिटर को ला सकें और एडिट करने के लिए कह सकें। A copy of resolution shows the decision of management for appointment, के एक कापी जो होती है रेजोल्यूशन की मैनेजमेंट की तरफ से वो बताती है कि ये बंदा जो है इसको अपॉइंट किया गया है। प्रीवियस एडिटर, जो एडिटर होता है वो अपने से पहले जो एडिटर होता है उसको लेटर लिख के पूछ सकता है कि मैं आपकी जगह पे एडिट कर रहा हूँ, आपको कोई इस हवाले से कोई मसला तो नहीं है, तो वो बता देता है और उसके बाद फिर नया एडिटर जो होता है वो अपना काम शुरू कर सकता है। उसके बाद एडिट स्टाफ, द एडिटर कैन अरेंज एडिट स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड। जितना काम होता है उस हिसाब से एडिटर जो होता है वो स्टाफ को हायर कर सकता है जिनसे उसने काम करवाना होता है छोटे मोटे। टाइम ऑफ एडिट, अपना टाइम जो है उसको भी मैनेजमेंट के साथ एडिटर सेट करेगा कि मैं इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक एडिट करूंगा। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड, जितना टाइम उसको रिक्वायर होता है वो भी बता देता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा एडिट करते हुए। उसके बाद एडिट ड्यूटीज़, द एडिटर कैन नोट हिज एडिट ड्यूटीज़, सच ड्यूटीज़ आर यूजुअली स्टेटेड इन एडिट एंगेजमेंट लेटर। एडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर जो ड्यूटीज़ लिखी हुई होती हैं वो सारी की सारी एडिटर देख लेता है और उसको पता होता है कि ये काम मैंने करने हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, वो देख लेता है, एडिटर को ये भी देखना होता है कि बिज़नेस की नेचर क्या है, बिज़नेस किस किस्म का है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या सर्विसेज है। बिज़नेस हिस्ट्री, फिर वो ये भी देखता है कि बिज़नेस की हिस्ट्री क्या है। ही कैन रिकॉर्ड ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट, कि कितनी प्रोडक्ट्स उस बिज़नेस के रिलेटेड मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें एडिटर लिखता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्ट्स की टाइप्स कितनी किस्म की हैं, कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं और मार्केट के अंदर जा रही हैं, ये भी एडिटर देखता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, जितने भी उस कंपनी के अंदर ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं उन तमाम के नामों की लिस्ट भी एक्वायर करता है एडिटर। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी बिज़नेस के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन तमाम की कॉपीज़ भी वो मांग लेता है। इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये सारा कुछ वो मांग लेता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस कंपनी के अंदर होते हैं उन तमाम को वो चेक करने के लिए लेता है ताकि वो वहाँ से एडिट कर सके। उसके बाद एग्रीमेंट मेड, द एडिटर कैन एग्जामिन कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिटवीन द कंपनी एंड अदर पार्टीज़। जितनी भी दूसरी पार्टीज़ के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए होते हैं उन तमाम की रिपोर्ट भी मैनेजमेंट से वो मांग लेता है। अकाउंटिंग सिस्टम, फिर अकाउंटिंग सिस्टम, द एडिटर कैन एग्जामिन कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन द एडिटर कैन एग्जामिन अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। द सिस्टम मस्ट बी रीजनेबल टू प्रोड्यूस रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। उसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल, द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज टेस्टेड टू रिलाई ऑन अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ क्लाइंट, द एडिटर कैन obtain certificates from client, the confirmation of accounts from debtors and creditor is possible। यानी कि वो डेटर्स को से भी जाके पर्सनली पूछ सकता है या लेटर पूछ सकता है, क्रेडिटर से भी पूछ सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी एडिटर ने कलेक्ट करनी होती है।
ओल्ड रिपोर्ट, पहली ऑडिटर की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी वो देख लेता है, उनको भी एग्जामिन करता है, फिर उस लिहाज से वो मज़ीद काम के अंदर वसअत पैदा करता है। एनालिटिकल रिव्यू, तनकीदी जायज़ा लेता है हर एक चीज़ का ऑडिटर। उसके बाद रिव्यू स्टेटमेंट्स, द एडिटर कैन रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू सी दैट दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड। सारी स्टेटमेंट्स को देखता है कि क्या रेलिवेंट सारी की सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, और ठीक तरीके के साथ जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए उन तमाम चीज़ों को लिखा गया या नहीं लिखा गया। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो ये भी देखता है कि कंपनी ने तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया है या नहीं किया है। उसके बाद डिस्कशन विद मैनेजमेंट, द एडिटर कैन डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट। जो भी फ्लॉज वगैरह होते हैं, जो भी अहम उमूर होते हैं जिससे एक बिज़नेस अच्छे तरीके से काम कर सकता है, वो तमाम चीज़ें एडिटर मैनेजमेंट के साथ फिर डिस्कस करता है, और एंड के ऊपर फिर वो अपनी रिपोर्ट बना कर देता है। जितने भी फ्लॉज वगैरह होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बिज़नेस के रेलिवेंट, उन तमाम के मुतालिक वो बताता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको याद करके लिखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।